सलीम शेरवानी जी, राजाराम पाल जी, रमेंद्र सिंह मुन्ना जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, ओम प्रकाश कटेरिया जी, भूधर नारायण मिश्रा जी, भाई और बहनों, बुजुर्गों, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आपको भी यहाँ बहुत स्वागत, नमस्कार। दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कीमती अपना समय दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। 2004 में हम चुनाव लड़ रहे थे। मैं अमेठी का चुनाव लड़ रहा था, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा था। हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए। हमने आपसे सिर्फ एक बात कही, देखिए हमारी नीयत साफ है, हमें वायदों की जरूरत नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़े लोगों की सरकार होगी, मजदूर किसान की सरकार होगी, महिलाओं की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सरकार होगी। और जो भी हमें कमजोर दिखाई देगा, जो भी पीछे रह गया है, उसकी हम पहले मदद करेंगे। ये हमने आपसे कहा था। बाकी पार्टियां आई, वायदे शुरू हो गए। बीजेपी के लोगों ने कहा इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया, आप लोगों को याद होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल राज किया और कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, हमें वोट दीजिए। बाकी पार्टियां आई, किसी ने आपसे कहा भैया मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को जिताया। आपने कहा देखिए आप अपने वायदे रखिए, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, सही नियत वाली सरकार। हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। पहली बात हमने क्या की, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया एक बात बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, बताइए आम आदमी को क्या चाहिए। आपने हमें कहा देखिए शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, अमीर लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, गांव में रोजगार नहीं मिलता। ऐसी एक योजना निकालिए जिससे गांव में रोजगार मिले, जिससे गांव में मजबूती आए। मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब परिवार को गारंटी करके हमने दिलवाए। सोच किसकी थी? सोच किसकी थी? आपकी सोच थी। मनमोहन सिंह जी की सोच नहीं थी, सोनिया जी की सोच नहीं थी, राहुल जी की सोच नहीं थी। ये जो महिलाएं बैठी हैं, जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, उसकी सोच थी। उसने कहा मनरेगा होना चाहिए, हमने मनरेगा किया। मायावती जी खड़ी होती है, कहती है भैया मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। प्रोग्राम नहीं चलाया, आपके जॉब कार्ड छीन लिए, आपका पैसा चोरी कर लिया, और फिर कहती है भैया मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। अब आप जाइए, आंध्रा जाइए, हरियाणा, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, जहां हमारी सरकारें, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए और ऐसी यहां जो महिलाएं बैठी हैं, वहां महिला से पूछिए बताइए मनरेगा से क्या फायदा मिला, और आपको बताएंगे देखिए पहली बार गांव में रोजगार मिला। सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा और पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने रोजगार को गांव में पहुंचाया। और यहां मायावती जी कहती है भैया नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भेजे हमने, हर साल भेजते हैं। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मनरेगा नहीं चलाया, हजारों करोड़ रुपए हमने भेजे, उनके लोगों ने पैसा चोरी किया। चुनाव का समय आया 2007 में, कहते हैं अब मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। अगर उन्होंने प्रोग्राम चला लिया होता तो बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं। आप लोगों को बेरोजगारी चाहिए या रोजगार चाहिए?
अब चुनाव आया है, मुलायम सिंह यादव जी ने वायदे शुरू कर लिए, मायावती जी ने वायदे शुरू कर लिए। मुलायम सिंह यादव बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड की जनता से कहते भैया सुनो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, विपक्ष के बड़े नेता थे, एक बार बुंदेलखंड नहीं गए, कोई मदद नहीं की बुंदेलखंड के लिए। मायावती जी से मैंने कहा, ऐसे भाषण में कहा, मायावती जी आपकी जिम्मेदारी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, एक काम कीजिए, अपनी आंखों से जाके देख लीजिए बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। मायावती जवाब देती है राहुल गांधी नाटक कर रहा है। मैं गया वहां पे, बुंदेलखंड के लोगों ने हाथ जोड़ा, कहा कि एक काम करिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं किया, मायावती जी ने नहीं किया, आप हमारी मदद कीजिए, हमें आप प्रधानमंत्री के पास ले जाइए। मैं ले गया, 8,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री ने, बुंदेलखंड के कुओं के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सड़कों के लिए। 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट में प्रधानमंत्री ने मुझे कहा राहुल ये हम काम कर देंगे। और यहां 22 साल से बुंदेलखंड के लोग चिल्ला रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते। उसके बाद बुनकर आए हमारे पास, बुनकरों ने भी यही बात कही, राहुल जी आपने कर्जा माफ किया, किसानों को आपने 60,000 करोड़ रुपए दिए, बहुत फायदा हुआ हमारे किसानों को, बैंक के दरवाजे बंद थे खुल गए, मदद की आपने। किसान रोज काम करता है, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ता है, पूरे हिंदुस्तान को भोजन देता है, आपने उनकी मदद की, हम में क्या कमी है? हम भी काम करते हैं, हमारे ऊपर भी कर्जा है, हमारी मदद कीजिए। समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बीएसपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम मायावती जी के पास गए, उन्होंने हमें भगा दिया। ले गया प्रधानमंत्री के पास, 2 मिनट नहीं लगे, जो जवाब प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के बारे में मुझे दिया, वही जवाब बुनकरों के बारे में दिया। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर यूपी की सरकार इनको मदद नहीं करेगी तो हिंदुस्तान की सरकार इनको मदद करेगी। और हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, धागे पे छूट दी, 2 लाख रुपए लोन जो भी बुनकर चाहता है गारंटी करके सेंटर देती है, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया। हमारा काम नहीं है, हम दिल्ली की सरकार चलाते हैं। बुंदेलखंड को देखना, बुनकरों, यहां यूपी के बुनकरों को देखना काम यूपी की सरकार का है। हम नेशनल हाईवे बनाते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देते हैं, कर्जा माफ किया, बुनकर पैकेज दिया, बुंदेलखंड पैकेज दिया, स्वास्थ्य के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजे, जननी सुरक्षा योजना के, हर अस्पताल के लिए भेजते हैं, हम भेजते हैं। जितना पैसा आप मांगते हो हम भेजते हैं। अगर आप 1 रुपए मांगते हो हम 2 देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बिना हिंदुस्तान नहीं खड़ा हो सकता। और यहां आपके नेता क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करते। 22 साल से वायदे चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी आए चुनाव का समय, कहते हैं भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। 2007 में मैं एमपी था अमेठी का, अमेठी में लोग बिल ऐसे पकड़ के दिखाते थे मुझे, राहुल जी बिजली इस्तेमाल नहीं की हमने, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया, इसके के साथ हम क्या करें? यह सवाल उठता था। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे 3 बार, और अब चुनाव आ रहा है तो कहते भैया मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 22 साल से एक कारखाना नहीं बना बिजली का, कहां से आएगी बिजली? आसमान से टपकेगी क्या? तारे आसमान से गिरेंगी? एक तरफ जादू का हाथी, आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, घूमता रहता है, ये लखनऊ में बैठ गया है, आपका पैसा खा रहा है, इन महिलाओं का पैसा खा रहा है। और दूसरी तरफ साइकिल, 3 बार आपने इस पर भरोसा किया, 3 बार इसका पंचर धड़ाक से हुआ, सब गिर गए ऊपर से उठ के। बीजेपी की तो मैं बात भी नहीं करता हूं आजकल।
बोलो। 2004 में उनको लगा था भैया चुनाव जीत गए, बड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने उनको समझा दिया भैया नहीं जीते, जाओ फिर से देखो, फिर से कोशिश करो। गए 2009 के चुनाव में गरीबी शब्द का प्रयोग नहीं किया, आतंकवाद की बात की, बहुत सारी बातें की, गरीबी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये जो गरीब महिलाएं बैठी हैं इनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। 2009 में आपने उनसे फिर से कहा भैया ऐसे करो, फिर से जाओ, हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चल रहा है क्या? क्यों किया आपने? हेलो, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते, हमारी नियत साफ है, हमें वायदों की जरूरत नहीं, हमारा काम बोलता है। दिल्ली में हम 2004 में आए, मनरेगा, कर्जा माफी, बुनकर पैकेज, बुंदेलखंड पैकेज, सच्चर कमीशन, लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई अल्पसंख्यकों के लिए, आरक्षण। वायदे नहीं करते। 2009 में बड़े वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक बात बोली थी भैया एक बात सुनो, आम आदमी की सरकार बनेगी, दिल्ली में गरीब राज करेगा, सीधी बात है। गरीब इस देश को आगे बढ़ाता है, गरीब को प्रगति के फल मिलेंगे, हम दिलवाएंगे, और करा हमने। और यहां पे बड़े बड़े भाषण होते हैं, वायदे होते हैं, 22 साल जाया हो गए आपके। आप मुझे बताओ 22 सालों में समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने आपको क्या दिया, मुझे बताओ, एक बात बता दो, क्या किया? अरे बिजली दी, पानी दिया, किसान की मदद की, मजदूर की मदद की, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, तो फिर वायदे दिए, आपका भरोसा लिया, चोरी की, वायदे लिए, आपका भरोसा लिया, चोरी की, ये किया इन्होंने। अब आप उत्तर प्रदेश को बदलो, 22 साल हो गए, बहुत टाइम जाया हो गया आपका, बाकी प्रदेश आगे चल रहे हैं, महाराष्ट्र दौड़ रहा है, केरल दौड़ रहा है, दिल्ली दौड़ रही है, हरियाणा दौड़ रहा है, आंध्रा दौड़ रहा है। आपके लोग जाते हैं, काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हो, फावड़ा चलाते हो, सड़कें बनाते हो, फायदा आपको मिलता है, हरियाणा को फायदा मिलता है। दिल्ली में मेट्रो बना दी, दिल्ली के लोग चल रहे हैं उस पर, हमारा मजदूर जा सकता है मेट्रो पे? नहीं जा सकता। कब बनेगी उत्तर प्रदेश में मेट्रो? कब बनेगी यहां पे सड़कें? कब आएगी यहां पे बिजली? कब चलेंगे यहां के स्कूल? मैं बताता हूं कब चलेंगे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और अब आने वाली है, और जब आएगी आप देखना यूपी खड़ा हो जाएगा। और 5 साल बाद जब चुनाव होगा, हम आपसे 20-25 वायदे नहीं करेंगे, सिर्फ एक वायदा करेंगे, आम आदमी की सरकार जो हमने चलाई वो हम फिर से चलाएंगे, और धड़ाधड़ वोट मिलेगा। आप दूर दूर से आए, खासतौर से महिलाएं, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भरोसा दिया मुझे, ये मेरे लिए सबसे जरूरी बात है। मेरे पास आपके भरोसे को छोड़कर कुछ नहीं, और मैं कुछ और चाहता भी नहीं। आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आम आदमी की लड़ाई लड़ूंगा, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा, हर धर्म हर जात की लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ युवा प्रत्याशी बैठ खड़ा हुआ है, इसकी आप मदद कीजिए, बाकी प्रत्याशियों की मदद कीजिए, जिताइए और लखनऊ में बदलाव लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।